फाइनली मैंने यहाँ पर फ्लैश को देख लिया है। देखो यहाँ से 2 दिन पहले फ्लैश हमारे इंडिया में रिलीज हुई थी, लेकिन मेरे यहाँ तो कल लगी तो क्या ही कर सकते थे। लेकिन मैं यहाँ पर उन फ्रेंड्स का यहाँ पर मजा ना खराब करते हुए चाहता था कि इसका डिटेल एक मस्त तरीके से आज बनाया जाए। तो ये है एक तरह का एक फैन से आया हुआ मस्त डिटेलिंग वीडियो। पहले कि मैं यहाँ पर एंडिंग एक्सप्लेन करूँ, मेरी राय भी बहुत जरूरी होती है इस मूवी के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये एक तरह की वन टाइम वॉच मूवी है उनके लिए जो कि यहाँ पर डीसीयू को रिबूट होने से पहले पुराने डीसीयू को यहाँ पर मेमोराइज करना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्टली वॉच मूवी। तो इस मूवी का मेन बेसिक है इस मूवी का मल्टीवर्स एंड टाइमलाइन। सही पकड़े स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह। वहां पर भी कुछ टाइमलाइन में छेड़छाड़ दिखाई गई थी, जहां पर स्पाइडरमैन अपनी पुरानी यादों को मिटाने के लिए यहां पर दूसरे की यादों को मिटाना चाहता है, लेकिन जब वो मिटाने जाता है मल्टीवर्स में छेड़छाड़ हो जाती है, दूसरे विलन इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। उसी तरह इस मूवी में भी होता है। अपना फ्लैश अपनी मॉम को बचाने के लिए उस टोमेटो केचप की वजह से यहां पर पूरा लफड़ा क्रिएट हो जाता है। इस मूवी में ये दिखाया गया कि अगर उसका बाप घर में ना रहे, टोमेटो केचप को यहां पर शॉपिंग में लेने नहीं जाता, तो शायद हमें उसकी मां के कातिल का नाम पता चल जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें मालूम है अगर तुम होनी को टालोगे तो यहां पर अनहोनी बहुत सारी चीज होनी है। तो यहां पर वही होता है, जब वो यहां पर टोमेटो केचप वापस रिवाइंड कर अपने घर में रख देता है तो यहां पर बहुत सारी गड़बड़े हो जाती है। हमारे बेरिलियन को एक मस्त चीज पता चलती है कि वो टाइमलाइन में नहीं, वो किसी और मल्टीवर्स के किसी और टाइमलाइन में पहुंच चुका है, जहां पर एक और बेरिलियन है जिसके पास पावर्स नहीं है, उसकी मां अभी तक जिंदी है। ये मूवी इतना कंफ्यूज करती है और बेरिलियन यही बताना चाहता है उस बेरिलियन को कि अगर मैंने तुझे पावर्स नहीं दी तो यहां पर फ्यूचर में मेरे पास पावर्स नहीं होगी। ये मूवी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस मूवी के लिए 2.5 घंटा बहुत ही कम थी। अगर ये मूवी 3-3.5 घंटा बनती तो ये मूवी अपने आप को जस्टिफाई कर पाती। लेकिन अगर आपको किसी फन के और एंटरटेनिंग वाइज देखना है तो ये मूवी बेस्ट है। लेकिन ज्यादा दिमाग लगाना चाहोगे तो वहीं खिचड़ी पकेगी। पता है कि उसकी पावर्स की ओरिजिन कहां से है। अपने बेरिलियन के ऊपर एक थंडरस्टॉर्म आती है, कर एक केमिकल से पास होकर फिर वो बन जाता है एक फ्लैश। तो बस वहीं पर जाता है केमिकल लेबोरेटरी में, वो थंडरस्टॉर्म वही केमिकल से गुजरकर यहां पर बेरिलियन पे ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन यहां पर हो जाती है एक गड़बड़, जो कि अपना बेरिलियन है वहीं से वो करंट ट्रांसफर होकर अपने दूसरे बेरिलियन के पास जाती है। तो वहीं पर गड़बड़ ये होती है कि यहां पर एक ही बेरिलियन के पास पावर है, जो कि अपना दूसरे यूनिवर्स का बेरियल। इनमें यहां पता चलता है कि यहां पर जनरल जोड और मुसीबत को बढ़ाने के लिए बेरिलियन के नाक में दम करने आ रहा है। तो बस वो जस्टिस लीग के खोज में लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई जस्टिस लीग है ही नहीं, कोई सुपर हीरो नहीं है, बस एक ही बंदा है जो कि हमें इस मुसीबत से बचा सकता है, द वन एंड ओनली माइकल कीटन बैटमैन। लेकिन जिस तरह के एंडी मैस्केटी जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उसने यहाँ पर माइकल कीटन को प्रेजेंट किया है, पता नहीं पता कि बैटमैन यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव है। तो वो यहाँ पर सुपरगर्ल की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बैरी एलन को देता है ताकि वो यहाँ बता सके कि जनरल जोड आ रहा है तुम्हारे नाक पे दम करने। लेकिन यहाँ से हमें ये भी एक मस्त खुलासा पता चलता है कि अपना क्लार्क है, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स में जा चुका है और इस यूनिवर्स में वो मर चुका है, जो कि यहाँ पर हमारी खुद यहाँ पर सुपर गर्ल ये बात बैरी एलन को बताती है। मारा किसने? जनरल जोड ने, उसके बचपन में ही, जब उसका बाप यहाँ पर उसे अर्थ में भेजता है ताकि वो यहाँ पर क्रिप्टोनाइट छुपा सके, तभी यहाँ पर जनरल जोड उसे मार देता है। लेकिन क्लार्क की खून उसके रगों को नहीं भर सकती, वो यहाँ पर क्रिप्टोनाइट की दुनिया पैदा नहीं कर सकती। क्रिप्टोनाइट की दुनिया पैदा कर सकता है तो यहाँ पर सुपर गर्ल का खून। तब यहाँ पर जनरल जोड सुपर गर्ल की तलाश में लग जाता है कि सुपरमैन को यहाँ पर यूजलेस दिखाया गया है, क्लाइमेक्स आ गया है, भिड़ जाओ। तो यहां पर हमें यही देखने मिलता है, एक मस्त बैटल। लेकिन जब क्लाइमेक्स में जाते हैं तो यहां पर जनरल जोड को उसका खून मिल जाता है और यहां पर बैटमैन मर जाता है। और यहीं पर हमारा दूसरे यूनिवर्स का बैरी एलन चाहता है कि वो उसे वापस जिंदा कर सके। तब वो यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर वापस स्पीड भागते ताकि वो यहाँ पर रिवाइंड कर सके, मेमोराइज कर सके और तेजी से भागकर यहाँ पर वापस पास्ट में जाकर उन दोनों को बचा सके। वो ऐसा 3 बार करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैरी एलन समझ जाता है अपने यूनिवर्स का। उसे थोड़ा एक सीरियस टाइप दिखाया गया है, उसे एक मैच्योर कैरेक्टर बना दिया गया है। वो यहाँ पर उस बैरी एलन को समझाने की कोशिश करता है कि ताकि तुम कितना ही कुछ कर लो, तुम कितना ही पास्ट में चल जाओ, तुम यहाँ पर होनी को नहीं टाल सकते। फिर उसी तरह वो अपने माँ के उस कैचअप को, जो कि यहाँ पर उसका बाप लेने जाता है, उसे यहाँ पर वापस ले लेता है। उसे मालूम चल जाता है कि मैं अपनी माँ को कितना ही बचाने की कोशिश कर लूँ, लेकिन मेरी माँ को मौत के दरवाजे में ही जाना है। ट्विस्ट, मैंने आपको एक बात बताई नहीं, जब यहाँ पर अपना बैरी एलन पहली बार यहाँ पर जब मल्टीवर्स के टाइमलाइन में छेड़छाड़ करता है तो उसे एक आदमी दिखता है। एंड आई एम रियली, मुझे में से लग रहा था कि वो लॉर्ड डार्कसाइड तो नहीं है, क्योंकि वो भी उसका एक मेमोराइज था, वो भी उसके पास्ट में वो उसको झेल चुका था। तो मुझे लगा कि वो डार्कसाइड तो नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा सामने जाते हैं और इस मूवी के क्लाइमेक्स पे बढ़ते हैं तो मालूम चलता है जो आदमी मल्टीवर्स और टाइमलाइन के बीच में फंसा हुआ है और जिसके वजह से यहाँ पर दोनों अर्थ कोलाइड कर रहे हैं, वो कोई नहीं, वो दूसरे यूनिवर्स का बैरी एलन है, जो कि अभी तक ट्राई
कर रहा है, ट्राई कर रहा है, बार बार पास्ट में जा रहा है और यहाँ पर मल्टीवर्स के टाइमलाइन की रेखाओं को छेड़ कर रहा है और यहाँ पर सारे अर्थ टकरा रहे हैं। वो जो सीन दिखाई गई है वो एक एपिक टेल है, वो सबसे बेस्ट सीन था इस मूवी का। इस सीन में हमें यहाँ पर एक तरह का सीक्रेट वॉर दिखाया जाता है, बहुत सारे अर्थ कोलाइड कर रहे हैं, बहुत सारे सुपरमैन एक दूसरे के यूनिवर्स से भिड़ रहे हैं, बहुत सारे बैटमैन, बहुत सारे एक्वामैन, बहुत सारे वंडर वुमैन। हाँ, वंडर वुमैन का भी कैमियो है इसमें। जब यहाँ पर वो बैरी एलन अपने आप को देखता है तो वो बहुत ज्यादा अपने आप से नफरत करने लग जाता है। और लेकिन जब वो बैरी एलन जो फ्यूचर में था, वो जब यहाँ पर अपने बैरी एलन के ऊपर हमला करने जाता है तो वो दूसरे यूनिवर्स का बैरी एलन जो कि पास्ट फॉर्म में है, वो अपने आप को बीच में ले आता है, फिर वो भी खत्म हो जाता है और अपना फ्यूचर पास्ट दोनों का दोनों बैरियल यहां पर खत्म हो जाता है। और हमें यह पता है कि जब तुम अपने फ्यूचर में से पास्ट को हटा दो तो तुम्हारा फ्यूचर रहेगा ही नहीं। इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है और जिस तरह का यहाँ पर बैरियल और उसके मदर की बॉन्डिंग दिखाई गई है, वो बेचारा यहाँ पर अपनी माँ को बचा नहीं सकता है, वो एक बहुत बढ़िया इमोशनल सीन। अपनी मूवी धीरे धीरे हैप्पी एंडिंग के कगार पर बढ़ती है। अपना बैरियल अपने यूनिवर्स में चल जाता है, उसके बाप को वहां पर जेल से रिहाई मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी में अब उसका फुटेज हम क्लियर नजर आता है और हमें वापस एक घोटाला नजर आता है। और एक ट्विस्ट कि यहाँ पर इस यूनिवर्स का बैन एफ्लेक भी ट्वाइस हो चुका है। और इंटरेस्टिंग एंड अपडेटफुल वीडियो में अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे थोड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं अगर यहीं दबा रह गया तो बहुत सारे कंटेंट निकल के नहीं आएंगे। मैं हूं फ्रीकी देव और देखते रहना द फ्रीकी।